ये हमारा आस्था का केंद्र है, चोरी हमारी हुई है। दिव्य राम मंदिर में भक्तों के चढ़ाए हुए दान का चोरी हो जाए तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है उसमें। हाँ है, ये हमारे घर का मामला है, सनातनियों का घर का मामला है, हिंदुओं का घर का मामला है। और धर्मों में भी ये बहुत कुछ होता है, लेकिन हम दूसरे धर्मों के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते, नहीं बोलेंगे। वहाँ आधार पे तो मुसलमान भी कह सकते हैं 3 तलाक हमारे धर्म का मुद्दा है। हाँ। इसमें सरकार को इंटरफियर करने की क्या जरूरत थी? ये राम मंदिर चंदा चोरी, ये उत्तर प्रदेश के राजनीति या चुनाव का मुद्दा है, या ये ऐसे ही बस आया और गया है, इसका कोई असर वहाँ तक नहीं है? नहीं, ये आया और गया है। और ये आप जानते हैं कि चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे जो सत्ता में सरकारें हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ ही लेते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राम मंदिर हमेशा राजनीति के कुचक्र में फंसा हुआ है। ये हमारा आस्था का केंद्र है, चोरी हमारी हुई है और हम उसकी व्यवस्था देखेंगे हुई है कि नहीं हुई और किस स्तर पे हुई है। ये हमारा सनातनियों का, हिंदुओं का एक निजी मामला है। इसमें जो कूद रहे हैं उनकी तो कभी आस्था रही नहीं राम मंदिर के अंदर। नहीं तो 500 साल हम क्यों लड़ते? वो लोग तब कहाँ थे जब भगवान राम टेंट के नीचे बैठे हुए थे? ये क्या बदतमीजी है? तो तब उनके अंदर वो भावनाएं नहीं जागी थी जो आज इनको चंदा चोरी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमेशा से सनातनी और हिंदू चुनाव में आते ही इनका राजनीतिकरण हो जाता है। अच्छा ठीक, अब गर्दा उड़ेगा भैया। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को अपने हाथ में कब लिया? हाँ, लिया उन्होंने। ये अब हो गए, अगर मुझे जब इसका पूरा आपको आंकलन नहीं दे सकता कि कब लिया, मतलब आप मान के चलिए कि 10-15 साल तो हो गए जब इन्होंने पूरा आंदोलन के ऊपर। नहीं, 36 साल हो गए, 90 के बाद। हाँ, 90 के बाद। तो अगर आप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं, उसको एक मुद्दा बनाते हैं, श्री राम मंदिर बनता है, अदालत का फैसला आता है, भव्य तरीके से बनता है, सरकार पुरजोर तरीके से उसका क्रेडिट भी लेती है, वहाँ पर व्यवस्था भी करती है और एक भव्य और बहुत ही खूबसूरत अयोध्या का निर्माण भी होता है। राम मंदिर बन के तैयार होता है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। आप उसको हर चुनाव में आप भव्य राम मंदिर बनवाने का श्रेय लेकर के आप चुनाव में जाते हैं। अब उसी भव्य दिव्य राम मंदिर में भक्तों के चढ़ाए हुए दान का चोरी हो जाए तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकता है उसमें, क्योंकि आप ही राम को लाए हैं तो आप राम का खाएं भी। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा, लेकिन दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ये हमारा आस्था का विषय है। हम जब वहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं तो हम वो भगवान के समक्ष वो पैसा, वो सोना, वो चांदी नहीं चढ़ाते, हम अपनी आस्था चढ़ाते हैं। आप जब भी चंदा चढ़ाते हैं तो आप उसका हिसाब मांगने तो नहीं जाते, लेकिन वो लोग कौन है जो आज कहते हैं कि हमने चंदा दिया और हमको चंदा वापस चाहिए? वो लोग कौन है? वापिस तो कोई नहीं मांगा हमारे समझ। दिग्विजय सिंह ने मांगा। ऐसे मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने इतना चढ़ाया, किसी ने कहा मैंने इतना चढ़ाया, हमें वापस चाहिए। जिन 3 लोगों ने इंपॉर्टेंटली, सिंधी समाज ने कहा हमने इतनी ईंट चढ़ाई थी, वो सारी ईंट जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने बता दी उसका हिसाब कि वो हमारे पास लिखा हुआ है। एक गृह सचिव थे, उन्होंने कहा कि, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी रामचरितमानस गायब हो गई सोने वाली, उन्होंने ये कहा कि चंपत राय ने उनको 9 घंटा बैठाया, उनके साथ हाई हैंडेडनेस जिसको कहते हैं, ऐसे बर्ताव किया गया। ऐसे तो बात आ रही है सनातनियों को या हिंदुओं के आए और गए मुद्दे की तरफ है, बहुत देर तक या बहुत गंभीर प्रश्न के तौर पर या चुनावी प्रश्न के तौर पर या मुद्दे के तौर पर नहीं है। आप ऐसा मानते हैं या है? बिल्कुल मानते हैं। ये इसका जो भी आप इसका जो भाव देखेंगे, ठीक है हुआ, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट जो हुई, अब ये सनातनी हिंदू या जो भी संगठन है हिंदुओं के, वो इसको देखेंगे ताकि ये भविष्य में ऐसी चीज़ें सामने ना आए। ये हमारे घर का मामला है, सनातनियों का घर का मामला है, हिंदुओं का घर का मामला है। और धर्मों में भी ये बहुत कुछ होता है, लेकिन हम दूसरे धर्मों के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, ना ही बोलेंगे, क्योंकि सबकी आस्था का विषय है। और मुझे लगता है राजनीतिक दल इनसे दूर रहें। हम आर्य संगठन, हिंदू संगठन जो वहाँ के श्रद्धालु हैं, वहाँ इस आधार पे तो मुसलमान भी कह सकते हैं 3 तलाक हमारे धर्म का मुद्दा है। हाँ। इसमें सरकार को इंटरफियर करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुद्दा है, लेकिन आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। आपने कभी उसको अपडेट नहीं किया। तो ये ट्रस्ट मिसयूज नहीं कर रहा है? मिसयूज कर रहे हैं, हम इसको अपडेट करेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे घर का मामला है, उसमें क्या व्यवस्थाएं हमको बदलनी चाहिए, क्या हम उसको करना चाहिए ताकि भविष्य में ये पुनरावृत्ति ना हो। हम तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं।